कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि एमपी में भाजपा की सरकार में नशे का कारोबार बढ़ गया है। एक डिप्टी सीएम खुद नशे के कारोबार में लिप्त है। हमारे सवाल है नरेंद्र मोदी जी से कि मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्पष्ट है कि एक उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के देवड़ा जी, उनका एकदम करीब राइट हैंड उस पूरे नशे के 1800 करोड़ रुपए की 1900 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार पकड़ा गया और उसके तार सारे प्रदेशों से मिले जिनके मैंने अभी नाम लिए। क्या मोदी जी भाषण ही करेंगे कि एक आध कभी राजनीतिक व्यक्ति को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे? एक राइट हैंड रोज रात दिन साथ चलता युवा मोर्चा का नेता, एक उप मुख्यमंत्री आपका उसके साथ है और मोदी जी मौन है। क्यों? आखिर मोदी जी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि मेरे सरकार का एक मुख्यमंत्री का एक करीबी आदमी इतने बड़े रैकेट में पकड़ा गया, बिना राजनीतिक संरक्षण के करता होगा वो ये काम? बिना राजनीतिक संरक्षण से इतना बड़ा कारोबार होता होगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी इसमें लिप्त है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप लिप्त नहीं हो, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उस उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना था या नहीं होना था? नहीं हुआ। और सफाई दी गई बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा कि फोटो से कुछ होता है क्या? फोटो तो कोई भी किसी के एक फोटो से नहीं होता है, 2 फोटो से नहीं होता है, 4 वीडियो से नहीं होता है। 500 फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पूरी उनसे भरी हुई हो, उसी व्यक्ति की जो ड्रग माफिया में पकड़ा गया और उप मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के ही सारे नेताओं के साथ, फिर भी आप प्रमाण मांगते हो। यानी आप देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त में लाना चाहते हो और फिर भी उल्टा चोर कोतवाल ये स्थिति बनने लगी। तो फिर से मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप मध्य प्रदेश के गली गली में ड्रग्स है, गली गली में नशा है, शराब माफिया, नशा माफिया मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है, देश भी इसी तर्ज पे है। आप एक उदाहरण पेश करो और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इतने राज्यों में नेटवर्क है, इसका मतलब सब दूर नशे की गिरफ्त में देश है। तो देश उड़ते भारत नशे के भावना में जो उड़ता पंजाब नाम दिया गया, एक दिन कहीं उड़ता भारत नाम नहीं दिया जाए, इसके लिए सरकार कुछ करे, कदम उठाए। ये राजनीतिक आचार विचार नहीं हो सकता, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपना दायित्व निभाना चाहती है और ये सरकार को जगाना चाहती कि नशे के खिलाफ सकारात्मक कोई निर्णय लो। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रोल प्ले करेगी। ये देश के आने वाले भविष्य में, युवाओं के भविष्य में अगर इस तरह की दुर्गति बनती रही तो आखिर देश जाएगा कहां? एक बेटा नशा करके घर आता है, मैंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोग नशा करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, कम नहीं। तो 50% नए बच्चे हैं, 25 साल से नीचे के हैं। वो बेटा नशा करके, ड्रग्स का नशा करके घर जाता है तो उस माँ बाप के खून के आंसू रोते हैं या नहीं रोते हैं? आखिर क्या स्थिति है? वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दल का, किसी भी विचार का क्यों व्यक्ति ना हो, पर उसके परिवार में अगर कोई बेटा नशा करके जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने, सरकार ने इस पर कदम उठानी चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सरकार ने एक कदम नहीं उठाया, जो संसद में पेश जरूर हुई, भाषण थोड़ी देर के लिए हो गए, 1 घंटे के लिए, पर मुद्दा ये संसद के 4 दिन चले और सब इसमें सहभागिता बने और फिर अब कोई नया एक आयाम निकले, कोई एक नया विचार निकले और नशे के खिलाफ देश चले, उस तरह की रणनीति का था। पर मोदी जी ने इस गंभीरता को नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझा। तीसरी बात, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक व्यक्ति है, मोहन यादव जी। वो मौन रहते हैं, बोलते ही नहीं है, इस तरह की घटनाओं पर बयान ही नहीं देते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री बने, आपके उप मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इतने बड़े रैकेट में पकड़े गए, मध्य प्रदेश के पुलिस का कुछ एक क्षण भी उसमें योगदान नहीं है। देश की जो नारकोटिक विभाग है, जो सरकार द्वारा संचालित नशे के खिलाफ संस्था है, उसने इस तरह की कार्रवाई की और मोहन यादव जी ने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय निकम्मा था जो इतना बड़ा काम चलता रहा और कुछ नहीं कर पाया। यहां से लोग आए, गुजरात से पुलिस आई और उन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया। तो क्या आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए?
और अगर उनको एक भी शब्द वो नहीं बोलेंगे तो फिर विपक्ष का दायित्व इस आवाज को उठाने का है कि नहीं। हमने भोपाल में भी उठाई, पूरे अलग अलग शहरों में भी, जिलों में भी उठाई, और हम दिल्ली से भी ये बात करने आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस को गाली देने से पहले 4 उंगली आपके पास आपकी तरफ होती है, और प्रमाण हो गया उसका, एक उप मुख्यमंत्री उसका प्रमाण है। कुछ तो कार्रवाई करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ ऐसा कि आप बोलते हो उसमें सच्चाई है। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर से अनुरोध करता हूं कि नशे के इस पूरे घटनाक्रम में देश उड़ता भारत की ओर है, और एक राज्य, वो चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पंजाब, राजस्थान हो, एक भी राज्य इस नशे की गिरफ्त से बाहर नहीं है। इसका मतलब है देश की सरकार राज्यों की सरकार के साथ साथ फेल हुई है इस पूरे कांड में, इस पूरे घटनाक्रम में। तो मैं पूरे घटनाक्रम पर देश की सरकार की निंदा करता हूं, और साथ ही साथ इस भावना को व्यक्त करता हूं कि देश की सरकार इसमें सकारात्मक पहल करे। मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है, वहाँ संज्ञान में ले यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं, और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले। धन्यवाद।